ऑलराइट, तो आज है लोसर का तीसरा दिन और मैं उन सभी बौद्ध कम्युनिटी के लोग या उन सभी तिब्बतन भाई बंधु को लोसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि 2024 आपका हर्षो उल्लास के साथ गुजरे। दोस्तों, ये जो लोसर जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक नए साल के तौर पर मनाया जाता है सभी बौद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर। जैसा कि हमारा जो दीपावली की जो डेट है वो कई बार आगे पीछे हो जाती है, सेम उसी तरह ये जो लोसर है जिसे एक नए साल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, इसके डेट भी आगे पीछे हो जाते हैं। लास्ट ईयर 2023 में मार्च को टेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बार फरवरी के दौरान स्टार्टिंग में ही लोसर का ये जो डेट है ये पड़ गया है, तो ये डेट आगे पीछे हो जाता है। तो आज लोसर का तीसरा दिन है और आज कुछ पूजा अर्चनाएं की जाती है, कुछ खास पूजा अर्चनाएं आज की जाती है और पहाड़ों पे चलकर फ्लैग्स लगाए जाते हैं, जिसे अक्सर आप देखते होंगे किसी ढाबे में या किसी रेस्टोरेंट के छत पर या लोगों के छत पर या किसी की गाड़ी की डिक्की में। तो वो जो फ्लैग है वो लगाने का आज डेट है। कई बार क्या होता है कि लोग मार्केट से ले लेते हैं और लगा देते हैं, उसका मैं समझता हूँ कि कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस वो एक शो पीस बनकर रह जाएगा। इस फ्लैग्स को लगाने से पहले एक लामाओं द्वारा, एक पहुँचे हुए लामा द्वारा, जिसे हम महात्मा कहते हैं, उनके द्वारा उस फ्लैग पे एक मंत्र फूका जाता है और उस मंत्र को फूक लेने के बाद फिर वो जो फ्लैग है वो लगाने के काबिल हो जाता है। चाहे आप पहाड़ी की चोटी पे लगाएं, चाहे आप अपने घर की छत पे लगाएं, अपनी गाड़ी पे लगाएं या बाइक के आगे जो हमारे राइडर भाई बंधु लगाते हैं लगाएं, सक्सेसफुल रहेगा। कोई भी ग्रह प्रभाव आप पर हावी नहीं होगा और जो कुछ भी आपकी इच्छाएं होगी वो पूरी होगी, यानी कि आपका जो ग्रह है वो प्रबल रहेगा। तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब होता है इस फ्लैग्स को लगाने का। तो बस इसीलिए जा रहा हूँ लबर पॉइंट की तरफ। ऊपर लबर पॉइंट है, लेकिन उससे पहले हम पूजा अर्चना ही करेंगे। हो सकता है लबर पॉइंट में पहले ही पहुँच जाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आज दिखाऊँगा। ओके, तो वही फ्लैग जिसकी मैं बात कर रहा था वो है मेरे हाथों में। अब चढ़ेंगे धीरे धीरे चढ़ाई ऊपर की ओर, वहाँ जाना है मुझे, वहाँ ऊपर। तो आज बड़े दिनों बाद लबर पॉइंट की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। कुछ आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पूजा अर्चनाएं जो है शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल रास्ता कुछ जिग जैग सा है, यहीं से चढ़ाई करते हैं। वैसे जो मेन रास्ता वो इधर को है, लेकिन मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट। ये आप जानते हो कि मैं एक ट्रैकर हूँ और मुझे इस तरह के रास्ते ज़्यादा पसंद है। काफ़ी कठिनाई से होकर चढ़ रहा हूँ मैं। रास्ता तो था परे से, लेकिन क्या करें, बुरी आदत जो है मुझ में इस तरह के पगडंडी पे चलने का। कुछ पूजा अर्चनाएं यहाँ नीचे भी हो रही है। अभी बहुत ही हेवी नाश्ता करके आ रहा हूँ, तो चढ़ाई चढ़ते हुए थक रहा हूँ। जब हमारे पेट की टंकी फुल होते है ना, फिर थकावट होती है, ना जाने क्यों। हाँ, ऊपर है लवर पॉइंट और मुझे जाना है इस तरफ। यहीं साथ में ही है माता ढिंगू का मंदिर और उसी के साथ अपना पुराना मोनेस्ट्री, पुराना बौद्ध मठ। फिलहाल वहाँ इन दिनों रेनोवेशन का काम चला हुआ है, तो दर्शन वगैरह शायद ना हो पाए। झूला जी फर्जो चल रहा है, फर्जो लगा रहे लोग, लामा लोग है ऊपर। अच्छा, मैं लेकर आया जी जी। अच्छा, चलो मैं जाए आते, बड़े दिन होगा वो गए नहीं। तो फिलहाल पहुंचने वाला हूँ और साथ में ही हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई साहब मिल गए। उनसे कंफर्म हो पाया कि ऊपर कुछ लामाज भी हैं। ऊपर पहुंचने ही वाला हूँ, तो तकरीबन मैं चढ़ चुका हूँ। वहाँ नीचे से आया हूँ। कहते हैं कि लामाज आए हैं और आकर पूजा अर्चना करने के बाद वो मोनेस्ट्री को लौट गए हैं। तो कुछ एक लोग हैं पहुँचे हुए अपने तिब्बतन भाई बंधु, वो भी फ्लैग्स लगा रहे हैं और मुझे भी लगाना होगा। एक शख्स चढ़ा वहाँ ऊपर अपना काम कर रहा है।
फाइनली मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे कि फ्लैग्स ही फ्लैग्स। लवर पॉइंट इस वाले पॉइंट को कहते हैं। तो फिलहाल मैं जाने वाला हूं इस तरफ। ओके, तो इन झाड़ियों के बीच से होते हुए मुझे कुछ काम दिया गया है, तो उसे कर लेते हैं। ये अब इस फ्लैग्स को मुझे खींच कर ले जाना होगा लवर पॉइंट की तरफ। ओहो, काफ़ी लंबी है यार। ओहो, एक मिनट, इसको यहाँ बांध देंगे, टूटने दे, खींचो दूर से। ओहो, अच्छा जी, ये मानते हैं इसको, रुको, बांध दो इसको यहाँ, मैं पकड़ के रखता हूँ। ये नए फ्लैग्स और पुराने फ्लैग्स में देखो कितना फ़र्क है। पुराने थोड़े ढल हो चुके हैं, नए जो है वो एकदम कलरफुल नज़र आ रहा है। फिलहाल लगाया जा रहा है फ्लैग, तो अब मैं भी कहीं ना कहीं अपना ज्वाइन करूँगा। तो एक बार फिर से पहुँचते हैं ऊपर, शुरू करते हैं अपना पूजा अर्चना से संबंधित अपने काम जो भी हुआ है। तो अपना जो काम है पहले से कर लेते हैं। फाइनली पहुँच चुका हूँ वहाँ जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आज बहुत ही कम लोग हैं। दरअसल क्या है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और लोग आए और चले गए। तो फिलहाल सबसे पहले कर लेते हैं अपना काम। पवित्र फ्लैग को लगाने से पहले एक धुनी दी जाती है और उसके बाद ही उस फ्लैग को लगाया जाता है। तो धुनी मैं दे चुका हूँ। पवित्र धुनी पहले दिया जाता है इन फ्लैग्स को, उसके बाद आप इसे लगाने का काम करते हैं। एक भाई साहब हमारे चढ़े गए वो ऊपर, तो एक बार ऊपर पहुंचकर ऊपर से 3D डिग्री वाला जो कैमरा है वो घुमाता हूं, ताकि आपको पता चल पाए कि यहाँ का जो लोकेशन है वो कैसा है। तो फिलहाल फ्लैग बन चुका है, अब खींचा जाएगा उस तरफ लवर पॉइंट की तरफ। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब कभी आप इस तरह के स्थान पर आते हो जहाँ पर इस तरह से फ्लैग लगा होता है, तो प्लीज़ उसे पैरों तले ना कुचलें। कई बार आप देखते होंगे कि घिरा पड़ा है फ्लैग्स कहीं, तो उसे उठाकर एक ऐसी जगह रख दें जहाँ पर किसी का पैर जो वो ना पड़े, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और किसी के अरमानों को ठेस लगे कि जब कभी वो आए तो उसे देखने को मिले कि वो जो लगाया हुआ फ्लैग है वो लोगों के पैरों तले कुचला गया है, तो उसे काफ़ी हर्ट पहुंचेगा। तो प्लीज़ जब कभी मिलता है आपको इस तरह के फ्लैग्स रास्ते में पड़े हुए या बिखरे हुए, तो उसे एक तरफ इकट्ठा कर दें। तो सभी फ्लैग्स को यहाँ पर एकत्रित कर दिया गया है और एक के बाद दूसरा के बाद तीसरे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अब सभी का हेल्प किया जा रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल ज्वाइन करने में थोड़ा समय लग सकता है, उसके बाद किया जाएगा आगे का कार्यक्रम। फ्लैग लगाने का काम फिलहाल जारी है। अब मैं आपको लिए जा रहा हूँ लवर पॉइंट की तरफ, जहाँ पर शिमला के यंगस्टर आते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ स्पेंड करते हैं। तो फिलहाल अभी सुबह का समय है, तो कोई भी लवर जोड़ा यहाँ पहुँचा नहीं है। फिलहाल वैसे ही आपको लिए जा रहा हूँ लवर पॉइंट। जब कभी सेकंड सैटरडे होता है या फिर वीकेंड होता है, तो इस पहाड़ी पर इतनी भीड़ होती है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। एक जोड़ा आया लवर का, इधर बैठा, एक जोड़ा आया अपना उधर बैठा, कुछ नीचे बैठ जाते हैं,
और गाने सुनते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ना जाने क्या बातें करते हैं, मतलब पूरा दिन यहीं स्पेंड करते हैं। होता है, जवानी के दौरान होता है, सभी करते हैं। आपने भी किया होगा टाइम स्पेंड अपने खास के साथ। वो आजकल के यूथ शिमला के खासकर वो यहाँ करते हैं। तो पहुँच चुका हूँ जी लवर पॉइंट। कुछ ऐसा पॉइंट है, पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी पर है, और बस जो दिख पा रहा है वो आप देख रहे हो। तो फिलहाल अभी कोई भी यंगस्टर यहाँ पहुँचा नहीं है। दिन के 2-2:30 बजे के बाद काफ़ी यंगस्टर यहाँ पहुँच जाते हैं, और वो गंद भी फैलाते हैं, वो कूड़ा करकट बहुत फैलाते हैं। साथ में ले आते हैं चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, और उसे यहीं छोड़ जाते हैं। बस ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह से फिर कूड़ा करकट जो है फैल जाता है। इस तरह से फिर अगर कूड़ा करकट करेंगे इस तरह से, तो फिर नेचर को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हो आप। तो ठीक है, आप आइए, घूमिए, बैठिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आसपास के इलाकों का कि वो साफ़ रहे। जैसे कि मैंने कहा कि आपके आने से पहले जो जगहें आपको जितनी खूबसूरत लगती है, आपके जाने के बाद भी वो जगह इतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए जो कि पीछे से जो इंसान आता है उसे लगे। अगर आप इसी तरह से अपने साथ लाए हुए जो गार्बेज होते हैं आपके, उसे यहाँ छोड़ जाओगे, तो उसके बाद जो उस स्थान पर आता है, मैं स्पेशली लवर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी हिमाचल में पहाड़ों पे या हिमालय की चोटी पर, तो इस तरह से कूड़ा करकट आप फैलाओगे तो कहीं ना कहीं आप नेचर को फिर नुकसान पहुँचा रहे हो। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आए और इन्जॉय करें। सारे फ्लैग्स लग जाने के बाद कुछ एक मंत्रों का उच्चारण किया गया और उसके बाद किया गया सोहा। सोहा हो जाने के बाद मैं निकला सीधे मोनेस्ट्री की तरफ। दरअसल ये जो मोनेस्ट्री है संजौली वाला, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन मठ भी कह सकते हैं आप, तो ये काफ़ी पुराना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा पंथा घाटी मोनेस्ट्री, वहाँ की वीडियोस भी देखे आपने, लेकिन वो इससे थोड़ा नया है, ये पुराने वाला। तो यहाँ चला है जी रेनोवेशन का काम। जो मेरे तिब्बतन भाई बंधु जो मुझे देखते हैं वो समझ सकें कि वो संजौली वाला जो मोनेस्ट्री है पुराना, वहाँ रेनोवेशन का काम चला हुआ है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले हमारा मोनेस्ट्री हुआ करता था। तो फिलहाल ऐसा कुछ हिसाब किताब है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह से काम किया जा रहा है जी। मोनेस्ट्री के यहाँ पहुँचकर मैं और मेरे साथ पहुँचे हुए सभी लोगों का यहाँ के लामाओं द्वारा काफ़ी आदर सत्कार किया गया। मैं और मेरे साथ पहुँचे हुए सभी लोगों ने काफ़ी देर यहाँ अपना टाइम स्पेंड किया। असल में जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। दरअसल जैसे कि मैंने बताया आपको कि फ़िलहाल मोनेस्ट्री का जो रेनोवेशन का काम चला हुआ है, इस करके जितने भी पूजा से संबंधित सामग्री होती है उसे यहीं पर ही रखा गया है। तो फिलहाल आजकल यहीं पर ही पूजा अर्चनाएं वगैरह किए जा रहे हैं।
ऑलराइट, तो समय आ चुका है कि आज की इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर दूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह, किसी नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए जहाँ रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें।